इसके पहले हम लोग जो है प्लानिंग इन स्पोर्ट्स में जो है प्लानिंग के बारे में और प्लानिंग का जो है ऑब्जेक्टिव क्या क्या होते हैं उसके बारे में हम लोग जो है पहले ही पढ़ चुके हैं। आज हमारा टॉपिक है वेरियस कमेटी एंड देयर रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब जैसे इसमें हम कमेटीज के बारे में पढ़ेंगे। पहले आप लोगों से कमेटीज, व्हाट इज कमेटीज, कमेटीज के वर्क क्या होते हैं। कमेटीज कोई भी गेम को ऑर्गेनाइज करने के लिए किसी भी संस्था को, किसी भी कंट्री को अगर गेम को ऑर्गेनाइज करना है तो उसके लिए उसको डिफरेंट कमेटी नियुक्त करनी पड़ती है। वो कमेटी जो है अपना वर्क करती है। जैसे इसमें हमारा पहली कमेटी है कमेटी फॉर पब्लिसिटी। कमेटी फॉर पब्लिसिटी का मतलब क्या हुआ, जैसे हम जो है पहले अपने गेम के बारे में पब्लिसिटी करेंगे। जैसे एडवर्टाइजमेंट होता है, इट मीन्स रिस्पॉन्सिबिलिटी, इट मेन ड्यूटी इज टू एडवर्टाइज द स्पोर्ट्स इवेंट। मतलब एडवर्टाइज करना अपने इवेंट का। जैसे इवेंट में जैसे हम कौन सा गेम करा रहे हैं, कौन से गेम को जो है ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। जैसे हम हॉकी का मैच करा रहे हैं, फुटबॉल करा रहे हैं, या रनिंग करा रहे हैं, या क्रिकेट मैच करा रहे हैं, या बास्केटबॉल करा रहे हैं। बास्केटबॉल है कि वॉलीबॉल है, खो खो है, कौन सा गेम ऑर्गेनाइज करा रहे हैं, इस इवेंट के बारे में हम जो है एडवर्टाइज देते हैं। इसके लिए एक कमेटी बनाई जाती है, जो कमेटी जो है अपने गेम की पब्लिसिटी करती है। ये फर्स्ट टॉपिक है। सेकेंड टॉपिक है ट्रांसपोर्ट कमेटी। ट्रांसपोर्ट कमेटी का मतलब का काम होता है कि वो जो भी गेम से रिलेटिव प्लेयर हैं, जहाँ से आ रहे हैं वहाँ से उनको जो है अपने ग्राउंड पे मंगाना, उनको लाना, ये सब काम जो है कौन करता है, ट्रांसपोर्ट कमेटी। ट्रांसपोर्ट कमेटी में हम कहेंगे कि इट्स मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी इज टू मेक नेसेसरी अरेंजमेंट फॉर ट्रांसपोर्टेशन। इनका काम होता है कि जो है ट्रांसपोर्टेशन को अरेंजमेंट करना, कि मतलब हमारे प्लेयर, हमारे खिलाड़ी कैसे आएंगे, कब वो पहुंच रहे हैं, इसके लिए उनको जो ट्रांसपोर्ट की आवश्यकता है उसकी व्यवस्था जो है ये ट्रांसपोर्ट कमेटी करती है। नेक्स्ट है हमारा ग्राउंड एंड इक्विपमेंट कमेटी। ग्राउंड एंड इक्विपमेंट, ग्राउंड का मतलब जिस ग्राउंड पे हमारा जो है गेम होने वाला है उसकी साफ सफाई, जिस पे उसमें जो भी आवश्यकता है ग्राउंड पे, उसको पूरा जो है देखभाल जो है ये कमेटी करती है। इक्विपमेंट, जो गेम होने वाला है, जैसे क्रिकेट होने वाला है तो क्रिकेट में हमको बैट चाहिए, बॉल चाहिए, पैड चाहिए, जो है जितने भी इक्विपमेंट होते हैं, पैड, स्टैम्प। अब जैसे हमको वॉलीबॉल करवाना है तो उसमें इक्विपमेंट में हमको बॉल चाहिए, वॉलीबॉल बॉल चाहिए, नेट चाहिए, उसके लिए जो है हमको नेट बांधने के लिए पोल ओल जितना उसका जो नेशनल जो है उसका लेंथ है, ब्रीथ है, सब कुछ नाप के उसको पूरा अपने ग्राउंड को तैयार करना और उसके इक्विपमेंट की व्यवस्था करना, ये काम जो है इस ग्राउंड एंड इक्विपमेंट कमेटी की रहती है। इसके बाद है रिफ्रेशमेंट एंड इंटरटेनमेंट कमेटी। रिफ्रेशमेंट एंड इंटरटेनमेंट, जैसे आप लोग नाम से ही समझ आए कि रिफ्रेशमेंट, अपने माइंड को, जैसे हम आए हैं, हम अपने ऊपर जो है हम जीतेंगे, मतलब विनर होंगे कि मैच को हार जाएंगे, ये सब अपने ऊपर जो है अपने ऊपर लिए रहते हैं, उनके ऊपर दबाव रहता है। तो इससे निजात पाने के लिए उनको एक रिफ्रेशमेंट एंड इंटरटेनमेंट कमेटी रहती है, जो उनकी व्यवस्था की रहती है कि जो है वो कैसे जो है अपने को रिफ्रेशमेंट करें और इंटरटेनमेंट करें। जैसे दिस कमेटी टेक ए चार्ज ऑफ सप्लाइंग रिफ्रेशमेंट एंड ड्रिंक्स टू गेस्ट, ऑफिशियल एंड कंपटीटर्स ETC। उनको चार्ज करने के लिए, मतलब कि उनको गेम के लिए तैयार करने के लिए उनका इंटरटेनमेंट करते हैं। रिसेप्शन कमेटी, रिसेप्शन कमेटी मतलब कि जब जो भी खिलाड़ी आता है, जैसे उसको ठहरने की व्यवस्था, कहाँ पे वो रुकेगा, क्या करेगा, तो वो रिसेप्शन पे जाता है। रिसेप्शन पे उसको बताया जाता है कि आप उस रूम में आप वहाँ पे ठहरे हुए हैं, स्टे कहाँ किए हैं, इसके बारे में जो रिसेप्शनिस्ट कमेटी जो है आपको इसके बारे में बताती है। इसका है रिसेप्शन कमेटी का मतलब होता है द मेंबर्स ऑफ दिस कमेटी
आर रिस्पॉन्सिबल टू वेलकम द चीफ गेस्ट एट द ओपनिंग एंड क्लोजिंग सेरेमनी। रिसेप्शन कमेटी का ही काम होता है कि जो भी गेस्ट आते हैं उनका जो वेलकम करना और जो है उनके लिए सारी व्यवस्था देखना कि कहाँ ठहरे हुए क्या करेंगे। रिसेप्शन जो है उनका जो है वेलकम करता है। कमेटी ऑफ ऑफिशियल, ऑफिशियल कमेटी का मतलब हुआ कि वो कमेटी जो उस गेम को ऑर्गेनाइज कराएगा। ऑर्गेनाइज का मतलब जैसे हमको अंपायर की आवश्यकता पड़ेगी, रेफरी की आवश्यकता पड़ेगी, तो ये सब चीजें जो है ये कमेटी ऑफ ऑफिशियल, ऑफिशियल वर्क का जो है स्कोर बोर्ड कौन लिखेगा, स्कोर कौन इंडिकेट कर, ये सब जो है काम जो है कमेटी ऑफ ऑफिशियल करता है। इसके बाद अनाउंसमेंट कमेटी एक होता है, जैसे कि गेम जब स्टार्ट होता है तो उसमें होता है कमेंट्री करना। जैसे सुनते हो तुम लोग, जैसे क्रिकेट में, क्रिकेट होता है तो उसमें कमेंट्री की जाती है। कोई भी गेम, एनी गेम में क्या होता है कि एक कमेंट्री की जाती है। कमेंट्री वही अनाउंसमेंट कमेटी, एक कमेटी बनाई जाती है जो अनाउंसमेंट करने के लिए जो है रहती है उसमें। उसके बाद फर्स्ट एड कमेटी, फर्स्ट एड कमेटी का मतलब होता है कि जो फर्स्ट एड कमेटी, किसी को चोट लग जाए उसका तुरंत जो है देखभाल करना, उसको जो है फर्स्ट एड बॉक्स तुरंत पहुंचाना, ये सब काम जो है फर्स्ट एड कमेटी करती है। इस प्रकार से मतलब स्पोर्ट्स में जो है वेरियस कमेटी होती है जिसको सब काम जो है क्या किया जाता है, डिवाइड किया गया रहता है, जिससे जो है गेम ऑर्गेनाइजेशन में जो है कोई भी दिक्कत नहीं आती। अगर ये कमेटी नहीं रहेगी तो गेम हम ऑर्गेनाइज नहीं कर पाएंगे। ये हमारा जो है टॉपिक है, इसको आप लोग इसको टॉपिक को लिख लेंगे, इसका हेडिंग लिख लेंगे और इसके बारे में अपने बुक से जो है इनके बारे में और जो है नॉलेज ले लेंगे। इसके बाद हमारा थर्ड टॉपिक है टूर्नामेंट। टूर्नामेंट तो आप लोग सुने ही हैं कि टूर्नामेंट, क्रिकेट का टूर्नामेंट हो रहा है, जो है वॉलीबॉल का टूर्नामेंट हो रहा है, हर जगह टूर्नामेंट होता ही रहता है। उस टूर्नामेंट को ऑर्गेनाइज, जैसे टूर्नामेंट होता क्या है, ए टूर्नामेंट इज ए कंपटीशन। टूर्नामेंट क्या होता है, एक कंपटीशन होता है, हेल्ड एमंग वेरियस टीम, हेल्ड एमंग मतलब कि एक से अधिक टीमों के, 2, 3, 4 मतलब 2, 3, 4 टीमों के बीच में वो जो है कंपटीशन होता है, जो उसमें पार्टिकुलर एक्टिविटी जो गेम हो, जैसे वॉलीबॉल है तो वॉलीबॉल की एक्टिविटी, जो क्रिकेट है तो क्रिकेट की एक्टिविटी, खो खो है तो खो खो की एक्टिविटी, इस पार्टिकुलर एक्टिविटी में उनका जो है फिक्स्ड शेड्यूल होता है। फिक्स्ड शेड्यूल मतलब उनका फिक्स रहता है कि इतने बजे से आपका मैच जो है इस टीम के से होगा। ये सब डिसाइड जो है टूर्नामेंट के अंतर्गत होता है, इसलिए इसका मीनिंग होता है व्हाट इज द टूर्नामेंट। टूर्नामेंट इज ए कंपटीशन हेल्ड एमंग वेरियस टीम इन ए पार्टिकुलर एक्टिविटीज according to a fixed schedule where a winner is decided और जो है उस टूर्नामेंट के द्वारा जो है विनर जो है डिसाइड होता है। उसके बाद हम पढ़ेंगे, उसी में है इम्पॉर्टेंस ऑफ टूर्नामेंट, मतलब कि टूर्नामेंट का इम्पॉर्टेंस क्या है। जैसे हमारे देश में, जैसे हमको इंटरनेशनल लेवल पे खेलना है तो हम जो है पहले नेशनल लेवल पे खेलते हैं, नेशनल लेवल से भी पहले हम जो है और नीचे जैसे कि स्टेट लेवल पे, उसके नीचे और आता है तो हम डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, पहले हमको जैसे इंटरनेशनल लेवल पे पहुंचना है तो हम पहले डिस्ट्रिक्ट लेवल से स्टार्ट करते हैं, डिस्ट्रिक्ट या विलेज लेवल से स्टार्ट करते हैं। उसमें कॉलेज, ये मतलब कि स्कूल, कॉलेज, पहले कोई भी गेम में पार्टिसिपेट पहले आप कॉलेज में खेलते हैं। कॉलेज में अगर आपने अच्छा जो है परफॉर्मेंस किया तो आपको जो है डिस्ट्रिक्ट लेवल पे भेजा जाएगा। अगर आप डिस्ट्रिक्ट लेवल पे भी अच्छा परफॉर्मेंस कर रहे हैं तो आपको स्टेट लेवल पे भेजा जाएगा। अगर स्टेट लेवल में भी आपने अच्छा अपने स्टेट का नाम रोशन किया तो आपको जो है इंटरनेशनल लेवल पे आपको गेम खेलने के लिए भेजा जाता है। उसी का कुछ इम्पॉर्टेंस है उस टूर्नामेंट का। पहला है डेवलपमेंट ऑफ स्पोर्ट्स स्किल्स। पहले हम स्पोर्ट्स मतलब जिस गेम से आप रिलेटिव हैं, जिस गेम को आप खेलना चाहते हैं उसके स्किल के बारे में आप जो है अच्छी तरह समझ लें कि उसके स्किल क्या है, उसके रूल्स क्या हैं, उसके जो है जो भी नियम हैं वो सब आपको जो है जब टूर्नामेंट खेलेंगे तो आपका उसमें डेवलपमेंट होगा। और नेक्स्ट है हेल्पफुल इन सिलेक्शन ऑफ प्लेयर। और ये टूर्नामेंट जो है स्टेट लेवल का हो या नेशनल या इंटरनेशनल
जो हम अगर स्टेट लेवल पे खेलेंगे तो ये हमको हेल्पफुल रहते हैं सिलेक्शन करने के, प्लेयर को सिलेक्शन करने में हेल्पफुल रहते हैं कि हम देखते हैं कि प्लेयर जो है कितना अच्छा उस गेम को प्ले कर रहा है, खेल रहा है। उसके बाद है डेवलपमेंट ऑफ नेशनल एंड इंटरनेशनल। डेवलपमेंट नेशनल एंड इंटरनेशनल, इस हिसाब से हम लोग अगर टूर्नामेंट खेलेंगे तो हम जो है नेशनल और इंटरनेशनल पे हमारा जो है नाम होगा। और नेक्स्ट है ये जो डैश दिए हैं इसका भी मतलब वही डेवलपमेंट से, डेवलपमेंट ऑफ सोशल क्वालिटीज, आपका जो है सोशल क्वालिटीज भी जो है बढ़ेगा। जैसे फर्स्ट है हमारा डेवलपमेंट ऑफ स्पोर्ट्स स्किल्स, वेरियस स्किल्स ऑफ स्पोर्ट्स आर डेवलप्ड इन टूर्नामेंट, बहुत सारे स्किल जो आपके डेवलप हो जाएंगे। हेल्पफुल इन सिलेक्शन ऑफ प्लेयर, गुड प्लेयर कैन बी सेलेक्टेड इजिली बी ऑब्जर्विंग देयर परफॉर्मेंस इन द टूर्नामेंट, अगर वो टूर्नामेंट में अच्छा परफॉर्मेंस करेगा तो वो जो है क्या होगा, उसका सिलेक्शन हो जाएगा। थर्ड है डेवलपमेंट ऑफ नेशनल एंड इंटरनेशनल, आप जो है अगर स्टेट लेवल पे डिस्ट्रिक्ट लेवल पे अच्छा जो है परफॉर्मेंस करेंगे तो आपको नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पे आपका जो है सिलेक्शन होगा। उसके बाद है डेवलपमेंट ऑफ सोशल क्वालिटीज, इसके बाद आपका डेवलपमेंट एंड सोशल क्वालिटीज जो होता है, सोशल ट्रेट्स सच एज रिस्पेक्ट, सोशल मतलब समाज में आपका रिस्पेक्ट होगा, आपकी क्वालिटीज बढ़ेगी कि मतलब कि ये प्लेयर ये जो खिलाड़ी है जो है अपने स्टेट का नाम रोशन किया, इसलिए जो है सोशल क्वालिटीज में आपका डेवलपमेंट होता है। बस।